नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज सुबह-सुबह दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ी खबर मिली। खबर ये थी कि अचानक सुबह 4:30 बजे करीब 100 स्कूलों को एक मेल आता है और उस मेल के अंदर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। ये सुबह 4:30 बजे लगातार एक साथ करीब 100 स्कूलों को मेल भेजा गया जो दिल्ली और एनसीआर में स्थित हैं। और सभी जगह की जैसे-जैसे स्कूल के जो प्रशासन था उन्होंने अपने-अपने ईमेल खोल कर देखे, वैसे-वैसे हड़कंप मचता चला गया। और जब ये खबर सोशल मीडिया पर ब्रेक होनी शुरू हुई तो सभी स्कूलों ने अपने-अपने ईमेल खोल कर देखे और वहां पर जिस तरीके का हड़कंप मचा, उसके बाद आनन-फानन में सभी बच्चों के पेरेंट्स को अलर्ट भेज दिया गया और अलर्ट के बाद सभी पेरेंट्स ने अपने-अपने जाकर बच्चों को स्कूलों से लिया। और इसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर एक तरीके से पूरी अफरा-तफरी मच गई। और इस अफरा-तफरी का आलम ये रहा कि आनन-फानन में जो प्रोटोकॉल होता है एक बम स्क्वाड के बम मिलने के मामले में, तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीमें जांच करने में जुट गई। हालांकि दोपहर तक ये सारा मामला अभी पूरा हो चुका है और किसी भी कहीं पर भी कोई अनहोनी की आशंका नजर नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस इस पूरे इस बार जो मेल मिला है उसमें सबसे बड़ी दो बातें आपको बता दें। हालांकि दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नलवा ने भी मना किया है, इस बात से इनकार किया है कि अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर लिया है। और दिल्ली पुलिस की ब्रांच स्पेशल सेल समेत सभी जो बड़े यूनिट्स हैं उनको और उनके अधिकारियों को इस काम पर लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी स्कूलों को दिल्ली पुलिस ने सैनिटाइज कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर दो बातें बहुत अलग हैं हर बार के लिहाज से। एक तो जो कंटेंट भेजा गया, जो पत्र है, उसकी जो भाषा है, वो भाषा शैली किसी आम बच्चे की या किसी शरारती तत्व की नहीं लगती है। हमारे खून में बहुत ज्यादा गर्मी है, हमें लोहा ये एग्रेसिव कर रहा है कि हम बदला लेंगे, हम सबको जलाकर रख देंगे, हम भस्म कर देंगे, खाक कर देंगे। इस तरीके के कंटेंट्स में जो बातें कही गई हैं वो किसी सामान्य व्यक्ति या किसी छात्र या किसी ऐसे ऐसे इंसान की भाषा नहीं है जो नॉर्मली किसी ना किसी प्रॉब्लम के चलते इस तरीके के मेल करते हैं। ये भाषा बहुत सोची समझी है और जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया इसके पीछे बहुत सारी जो साजिश की बू आ रही है। तो अभी पुलिस इस पर भी काम कर रही है। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि ये मेल रूस के किसी प्रॉक्सी सर्वर से भेजा गया है। हालांकि प्रॉक्सी का इस्तेमाल यहां पर बैठे हुए भी ऐसी टेक्निक है कि उसके हिसाब से कर लेते हैं, एआई टेक्निक में भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लेकिन जांच तो जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से रूस का कनेक्शन और रूस से ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं उसके पीछे भी बहुत कुछ नजर आता है। दरअसल हम आपको ये भी बता देते हैं कि रूस भारत का परम मित्र है और बहुत लंबे समय से रूस और भारत आपस में एक दूसरे की एकजुटता के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी एक विषय हो सकता है। परंतु जो सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के प्रॉक्सी सर्वर को इस्तेमाल किया गया, वहां से यह मेल किया गया। और दूसरा उसका कंटेंट जो पत्र मेल के जरिए भेजा गया वो कंटेंट और बार जो दूसरी टाइमिंग थी उनकी और बार जो आए थे मेल इस तरीके के स्कूलों के बारे में उनसे बहुत अलग है। हालांकि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इस पर पूरा काम कर रहा है। इसी दौरान जो दिल्ली के एलजी हैं वो सामने आए, उन्होंने खुद जाकर कई जगह पर देखा है इस सारे मामले को, पूरी कवायद को। इसके अलावा जो हर बार की तरह आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज सामने आए। सौरभ भारद्वाज ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने इशारा फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर दिया, यानी कि एक पॉलिटिकल मोड़ देने की कोशिश। हर बार की तरफ जिस तरीके का आम आदमी पार्टी के बारे में जाना जाता है, हर बार की तरह इस तरीके से मोड़ने की कोशिश की है। उनका सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हुए कहा कि देखिए, एक दिन पहले गृह मंत्री कहते हैं ऐसे बहुत सारे मेल आ सकते हैं और अगले दिन मेल आ जाते हैं। तो ये जो इशारा था उनका,
ये बहुत ही मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि आतिशी सामने आई और उन्होंने ये बताया कि क्योंकि वो शिक्षा का जिम्मा जो स्कूलों की जिम्मेदारी आतिशी के पास है, उन्होंने बाकायदा इसमें बताया कि देखिए पूरे सैनिटाइज किया जा रहा है, सारी जांच की जा रही है, हम इस बात में पूरे सतर्क हैं, बच्चों के पेरेंट्स और स्कूलों से हम लगातार टच में। ये एक बहुत अच्छा संतुलित कहा जाए कि ये एक बयान था। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश की, ये एक काफी ऐसे वक्त में बहुत अजीब टाइप की बात लगी। तो अब हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि सभी दिल्ली एनसीआर के स्कूल सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस और दूसरी पुलिस जो थी और बाकी एजेंसियां, उन्होंने पूरे सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। लेकिन ये अफरा तफरी कैसे मची, कौन लोग थे इसके पीछे, ये मेल ऐसे कैसे हुआ? पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार एक साथ 100 स्कूलों को ये मेल डाल दिया गया। 100 स्कूलों के बारे में जानकारी जुटाना, उनके मेल देखना, उनके उनके ईमेल एड्रेस सर्च करना, ये सारी चीजें बहुत साधारण नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सुरक्षा एजेंसियां बहुत हाई अलर्ट पर रहती हैं। एकदम जैसे ही सूचना मिली, तुरंत आनन फानन में सारे व्यवस्था कर ली गई और पूरे मामले को संभाल लिया गया। ये सारी चीजें हैं। हालांकि अभी इसमें और बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं, तो उन अपडेट के लिए तैयार रहिएगा। हम आपको जरूर खबर देंगे जो भी कुछ इसमें आगे बढ़ेगा। तो ये, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और ये सारी चीजें बहुत कुछ है। परंतु दिल्ली एनसीआर के स्कूल और उनमें पढ़ने वाले बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और सुरक्षित ही रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।